नाज़रीन, चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की एक और नई रेसिपी जिसका नाम है वर्की समोसा या लेयर्ड समोसा। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम स्पेंडिंग है लेकिन बहुत अच्छा बनता है। मैं इसे खोए के साथ बनाने जा रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसे किसी भी मिठाई या किसी भी तीखी चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। बहुत लोग एग या कीमे के साथ बनाते हैं, बहुत लोग मिक्स वेज के साथ बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये है मैदा, तकरीबन 2 से ढाई कप है। और इसे गूंदने के लिए सिर्फ गुनगुना पानी लेंगे और इसे सख्त आटे की तरह गूंद लेंगे। और स्टफिंग बनाने के लिए हमें लगेगा खोया, तकरीबन 3 बड़े चम्मच। उसके साथ में लगेंगे बारीक कटे हुए काजू 1 बड़ा चम्मच, बारीक कटा हुआ बादाम 1 बड़ा चम्मच, और शक्कर का भूरा, और या तो फिर बारीक पिसी हुई शक्कर। भूरा यानी कि या तो आप बाज़ारों में डायरेक्ट इसे शक्कर का भूरा बोलकर ले सकते हैं, या अगर आपको बनाना है तो आप शक्कर की 3 तार की चाशनी बनाकर उसे लगातार चलाते हुए सुखा लीजिएगा और वो बन जाएगी। और इसमें देखिए मैंने ये छिड़का है बारीक कुटी हुई इलायची। आप लोग चाहे तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। ये चीज़ें मुझे लगेंगी स्टफिंग के लिए। और लेयर बनाने के लिए जो सेपरेट करने वाली जो चीज़ है यानी कि लेई, वो बनाने के लिए मुझे लगेगा देसी घी तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच, और कॉर्नफ्लावर 1 बड़ा चम्मच, और मैदा 2 बड़े चम्मच। इसके अलावा जब बन जाएगा समोसा तो वो डीप करने के लिए मुझे लगेगा चाशनी 1 तार की। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो चाशनी डालें या चाहें तो बारीक पिसी हुई शक्कर भी ऊपर से डाल सकते हैं। उसके अलावा मुझे लगेगा कलर, येलो फूड कलर और रेड फूड कलर, जिसे मैंने थोड़े थोड़े पानी में डाल के डिज़ोल्व कर लिया इस तरह से। ये भी ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो यूज़ करें या नहीं चाहें तो ना भी यूज़ करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए मैदा गूंदने की तैयारी कर लेते हैं। मैं डाल दूँगी इसमें मैदा। थोड़ा सा मैदा जो है वो खुश्की के लिए यूज़ करना है, तो उसे मैं साइड में कर लूँगी। और इसे गुनगुने पानी की मदद से थोड़ा थोड़ा करके स्टफ़ जो है, सॉरी, जो आटा है उसे गूंद लेंगे। और सख्त आटा गूंदना है, बिल्कुल टाइट सा। चलिए मैं पूरा गूंद लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्लश नहीं चालू किया। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा सख्त आटा जो है ये मैंने गूंद के तैयार कर लिया है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब चलिए एक काम करते हैं, अब लेते हैं एक छोटा सा बर्तन जिसमें मैं डाल दूँगी खोया, काजू, बादाम, भूरा और इलायची पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ये इस तरह से जो है मिक्स होना चाहिए। आपको इसे उस वक्त तक मसलना है जब तक कि इसके हम लोग इस तरह से अगर शेप दे तो ये शेप ना बन जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग छोटे छोटे से जो है लड्डू इसके बना के साइड में रख लेंगे। तीसरी चीज़ जो हमें तैयार करना है वो है लेई इसकी, यानी जिसको 2 पार्ट में हम लोग, जो लेयर रहती है वो आपस में एक दूसरे से जो अलग होती है उसलिए। तो ये है मेरा देसी घी। मैं इसमें डाल लूँगी तकरीबन 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो आप सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं। उस वक्त आपको 3 चम्मच लेना पड़ेगा। और इसे मिक्स करके एक अच्छी सी इसकी लेई तैयार कर लेंगे। चलिए लेई भी अब तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से इसकी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से होनी चाहिए। तो चलिए 10 से 15 मिनट हो गया है और जो हमारा मैदा है वो भी रेस्ट पे हो गया है। चलिए 10 से 15 मिनट हो गया है। ये देखिए आटा जो है काफ़ी अच्छा फूल गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें से जो है 2 छोटी छोटी लोइयाँ जो है ये हमें लेनी है इस तरह से। इस तरह से। और जो हम लोग ने कलर जो लिए थे उसे जो है इस तरह से इसमें कलर में डालना है। ठीक है, ताकि ये आटा जो है थोड़ा सा कलरफुल हो जाए। देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम लोगों को दोनों आटे जो हैं मसल मसल के इसी कलर के करना है। तो चलिए मैं दोनों कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने 2 रंगीन गोले इसके बना लिए हैं। और आटा जो है ये मैं अपने जो सरफेस है, किचन सरफेस, उस पर रख रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से नरम होने तक हम लोग गूंद लेंगे। अब इसे जो है 3 हिस्से में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। और इसके 3 छोटे छोटे जो है स्क्वायर बना लेंगे। देखिए मैंने जो है पहला गोला जो है वो ले लिया है। उस पर इस तरह से मैदा लगाकर इसे थोड़ा सा लंबाई में कर लेंगे। इसके लिए हम लोगों को इस तरह का बेलन लगेगा जिसका ये चौड़ा सरफेस जो है ये काफ़ी लंबा हो। या आपके पास अगर कोई रॉड वगैरह होगी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसे बेल लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए इस तरह से जो है हमें रोटियों जैसा बेलना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो है जो हमारी लेई तैयार हुई थी वो हम इसमें लगा लेंगे अच्छी तरह से, इस तरह से। अब हम इसमें जो है कहीं कहीं पे कॉर्नफ्लावर और कहीं कहीं पे जो है मैदा डाल देंगे। इस तरह से इसे हटा लेंगे जो एक्स्ट्रा डस्ट है। आप लोग चाहें तो इसे छन्नी की वगैरह की मदद से भी डाल सकते हैं। अब हम इस पर जो है डालेंगे अपनी दूसरी लेयर इस तरह से, और इसे खींचकर बिल्कुल इक्वल कर लेना है। इस पर फिर से एक लेयर हमको लेई की डालना है और एक लेयर कॉर्नफ्लावर की डालना है, और एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर जो है ये हटाना है। आप ध्यान दीजिएगा कि कॉर्नफ्लावर थोड़ा ज़्यादा ही हो, वरना क्या होगा कि जब हम इसकी लेयरिंग करने जाएंगे ना तो ये एक दूसरे से फिसलने लगेगी। देखिए, ये देखिए हमने जो है तीनों की तीनों लेयर जो है हमारी बना ली हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और हमारी ये जो हमने पतली पतली जो बनाई थी, अलग से जो डो लेके कलर किया था उसे लंबी लंबी 2 कतरों में बना लेंगे। तो पहले लंबाई में हम बना लेंगे, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। चलिए मैं इसी तरह से दोनों बना लेती हूँ और इसे इस तरह से कट करना है हमें बीच में। देखिए इस तरह से हमने जो है दोनों की 2-2 लेयर्स जो हैं ये बनाकर इस तरह से बीच में से कट कर ली हैं। चलिए वापस से आ जाते हैं अपने बैटर की तरफ, जो हमने लेयर्स बनाई थी। देखिए इस तरह से है। अब इसे हमने थोड़ा सा लंबा बनाना है, इस तरह से। जितना आप इससे बारीक बना सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, आसानी से बन जाएगा। चलिए अब मैं क्या करूँगी, इस सरफेस पे लंबाई में थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। सिर्फ उतनी जगह पे ही हमें पानी लगाना है जितनी जगह पे हमें ये जो हमारी जो स्ट्रिप्स है वो लगानी है। क्या करेंगे, इसमें लंबाई में 4 जगहों पे इस तरह से पानी लगाना है, और हमारी जो स्ट्रिप है इसे इस तरह से इस पर चिपकाना है अच्छी तरह से। जो एक्स्ट्रा है उसका टेंशन मत लीजिएगा, इस तरह से। चलिए इस तरह से मैं बाकी चारों लगाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से जो है ये बना लिया है मैंने। अब क्या किया मैंने, इस तरफ की जो मेरी जो लेयर है वो काफ़ी मतलब पतली हो गई थी, तो मेरा बैटर बच गया है। तो मैं इसे इस तरह से स्ट्रेच करके आगे की तरफ लगा लूँगी। देखिए इस तरह से अल्टरनेट लेयर्स जो हैं इसकी अब बनकर रेडी हो गई है। इसे एक बार हम लोग अच्छे से बेलन से जो है दबा लेंगे। इसी तरह बाकी जगहों पे भी, अब इसके ऊपर भी एक एक बार हम लोग लेयर लगाएंगे। इस पर हम लोग छिड़क देंगे जो कॉर्नफ्लावर है, एक्स्ट्रा जो है डस्ट निकाल देंगे। चलिए अब इसके बाद की स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है, ये जो हमारा मोल्ड है या जो बेलन है इस पर हल्का सा जो है तेल या खुशका कुछ भी लगाना है। इसे इस पर फोल्ड करना है इस तरह से, और इसे खींचते हुए बेलना है ताकि इसकी जो है बहुत सारी लेयर्स जो हैं तैयार हो जाएं इस तरह से। इसे थोड़ा सा दबा लूँगी ताकि थोड़ा सा सख्त हो जाए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसके मिडल में जो है इस पर एक कट लगा देंगे। यही रीज़न था कि मैंने आपको कहा था कि जो बेलना है हमारा ये स्ट्रेट होना चाहिए ताकि हमारी मल्टीपल लेयर्स तैयार हो सकें। एकदम आराम से करिएगा, आराम से करेंगे तो हो जाएगा बहुत आसानी से ये। देखिए इस तरह से हमारी बहुत सारी लेयर्स जो हैं ये तैयार हो गई हैं, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। इस तरह से एक बार फिर हमें इसे स्ट्रेट बनाना है। फिर से इस पर लेई लगाना है। इस तरह से आप जितनी चाहे उतनी लेयर्स जो हैं ये बना सकते हैं, और उस पर खुशका लगाना है
चलिए एक बार फिर जो है हम लोग इस पर खुशका लगा लेंगे, एक्स्ट्रा डस्ट हटा लेंगे और इसकी जो है लेयर बनाना शुरू करेंगे फिर से। इस तरह आप जितनी चाहें उतनी लेयर्स जो हैं आप बना सकते हैं। इस बार की लेयर आपको थोड़ी खींच के बनानी पड़ेगी क्योंकि आपने इस बार बेला नहीं है। इस तरह से थोड़ा मिडल से साइड में दबाते जाइए ताकि थोड़ा सा सख्त हो जाए। चलिए अब जहाँ पे हमने एंड किया था मैं वहीं पर इसे कट करूँगी। देखिए इस तरह से, देखिए आप लोग कितनी सारी परतें बनी हैं, इसीलिए इसका नाम वर्की समोसा रखा गया है। इसमें जो परतें जो आपकी उग जाती हैं उसे भी उसी तरह रखिएगा, कोई मैटर नहीं होता इसका। चलिए अब एक काम करते हैं, इसे जो है हम लोग बेल लेंगे अच्छे से। अब देखिए इस तरह से हमारी जो फाइनल लेयर है वो तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ा सा साइड से जो है शार्प कर लूँगी। इस तरह से दोनों तरफ से हम लोग कर लेंगे इसे इसी तरह से। इसे बीच में से भी एक बार हम लोग कट कर लेंगे। अब इसे स्क्वायर शेप में कट करना है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो हमने खोआ बना के रखा था इसके जो है लड्डू बना लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर रखते जाएंगे। जितना आपको इसमें भरना है हम लोग उतना ही इसमें डालेंगे। देखिए इसमें कितनी सारी लेयर्स जो हैं ये रेडी हो गई हैं, अगर आपको ये दिख रही होंगी। देखिए इस तरह से। अब हमें इसे करना ये है, इस तरह से इसे मोड़कर इस लेयर पे लाना है और कोशिश करना है, देखिए करना ये है हमें रखकर ये वाली सरफेस का जो कॉर्नर है उधर मिलाकर इसे सिर्फ यहाँ से दबाना है, साइड से हम लोग नहीं दबाएंगे। और बहुत ज़्यादा दबाइएगा ताकि जो है ये निकलने ना पाए। इस तरह से देखिए, इसी तरह से हम लोग बाकी जो है अपने वो सब रेडी कर लेंगे। फिर देखिए मैंने इस तरह से जो है तमाम के तमाम जो है बना के तैयार कर लिए। देखिए कितना खूबसूरत इसकी लेयरिंग हो गई है। तो चलिए इसे जो है या तो हम लोग घी में फ्राई कर सकते हैं या तेल में भी कर सकते हैं। मैं आज इस तेल में करूँगी। देखिए इसकी लेयरिंग देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए इस तरह से देखिए। तो चलिए इसे फ्राई करना शुरू करते हैं।